नमस्कार साथियों, मैं गौरव पंड्या आपका जीआर एजुकेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हाल ही में आपको पता होगा कि फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम हुए हैं, जिसके अंदर हम मैथ्स के कुछ सोल्यूशन लेकर के आए हुए हैं जो आगे के कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन लेकर के उसकी शुरुआत करते हैं और आगे के कंपटीशन एग्जामों के अंदर आप कैसे इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पर। और आपने जो पेपर दिए होंगे उसमें क्वेश्चन आपके सही हैं उसकी भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए देखिए, पहला ही क्वेश्चन आया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया हुआ था। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 1408 घन मीटर है और टैंक की गहराई 7 मीटर है, तो आधार की त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है। यदि कि हमको यहाँ पर एक बेलनाकार है, उसका आयतन हमको दे रखा है जो यहाँ पर बता रखा है 1408। ठीक है, तो हम सिंपल सा इस क्वेश्चन को भी एक छोटा कर देते हैं। हाँ, यहां पर दे रखा है 1408, जो यहां पर दे रखा है हमको यहां पर आयतन। आयतन बराबर हमको दे रखा है 1408। उसके बाद हम बात करते हैं, तो यहां पर हमको दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर h, यानी कि उसकी गहराई मतलब हम बोल सकते हैं कि h जो है, h बराबर जो दे रखा हमको दे रखा है यहां पर 7। ठीक है, और उसके बाद हमको यहां पर पूछा है आधार की त्रिज्या, यानी कि हमको पूछा गया है r का मान जो है हमको यहां पर पूछा गया। तो देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अगर किसी को भी अगर सूत्र अगर पता हो कि उसके आयतन का सूत्र क्या होता है, तो व्यक्ति यह 2 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। तो यदि इसके सूत्र की अपन बात करें तो आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच हमको यहां पर इसका आयतन का सूत्र होता है। बेलनाकार के सूत्र जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर आयतन, तो आयतन का मान हमको दे रखा है, कितना दे रखा है 1408। कितना दे रखा है 1408। पाई का मान हमको पता होता है 22/7 होता है, इनटू आर का मान जो है वो हमको निकालना है, और एच का जो मान है वो है हमारा 7। हम इसको छोटा कर देते हैं। आई का मान जो है वो क्या है हमारा 7। बस अब इसको हमको सोल्व करना है। तो ये 7 से मैंने इसको कट किया 22, तो यहां पर मैंने इसको हल करता हुआ मैं यहां पर लिख सकता हूं आर स्क्वायर बराबर 1408 अपॉन 22। आर स्क्वायर बराबर हमने यहां पर लिखा है। अब आर स्क्वायर, अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो आर स्क्वायर बराबर, जब मैं अगर इसको कट करता हूं तो यहां पर आता है मेरा 64। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया हमारा 64। तो आर बराबर कितना हो जाएगा मेरा, तो 64 का इस टाइप से रूट लगा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली अगर कंपटीशन एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, पर मैं इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको बता रहा हूं यहां पर। तो आर स्क्वायर 64, तो आर बराबर ये, तो आर के थ्रू अपन यहां पर लिख सकते हैं 8। तो ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि आप अगर चेक करेंगे तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है यहां पर 4 नंबर का। जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका 4 नंबर, 8 मीटर। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज जो है वो समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में लेकर के आए हैं, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि 2 शंकुओं का आयतन, 2 शंकु दे रखे हैं जिनका आयतन का अनुपात 4:25 है, और उनकी ऊंचाई का जो अनुपात दे रखा है वो है 24:64। तो उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात हमको ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चनों के अंदर अगर आपको सूत्र पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं छोटा कर देता हूं। यस, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है। तो शंकु के आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है ये शंकु के आयतन का सूत्र। हमको यहां पर 2 शंकुओं का दे रखा है, 2 शंकुओं का आयतन दे रखा है, तो हम यहां पर कर सकते हैं
एक स्टेप बना करके, वैसे कंपटीशन के हिसाब से आपको बहुत ही वर्बली ये सारी चीजें करनी होगी, पर मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन सिखा रहा हूं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन, क्योंकि उसका अनुपात हमको दे रखा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू, हमको जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 4:25। यहां तक आपके क्लियर होगा। अब उसके बाद हमको जो यहां पर मान दे रखा है वो दे रखा है ऊंचाइयों का अनुपात। ऊंचाई का अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा है 25:64। तो हमने यहां पर वापस से किया 1/3। वैसे आप अगर डायरेक्टली अगर करना चाहे तो यहां भी कर सकते हैं कि इस 1/3 से इस 1/3 को काट सकते हैं, पाई को यहां से काट सकते हैं, पर यहां पे r से r नहीं कटेगा क्योंकि ये r1 है और ये r2 है, क्योंकि ये दूसरा शंकु है। यहीं पर ये h1 है और ये h2 है। यहां पर आप इसको काटने की गलती नहीं करेंगे। अब यहां पर मैं बचता है मेरा r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर इक्वल्स टू इनटू ये h1 और h2। तो h1 और h2 का अनुपात मेरे को यहां पे दे रखा है 25:64, 25/64 बराबर जो मेरे पास बचता है वो 4/25। ये जो मेरे को यहां पर दे रखा है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यहां पर लिख सकते हैं कि r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4/25 इंटू हो करके जब ये ऊपर चला जाएगा तो 64/25 ये हमारे पास बच करके हमारे सामने यहां पर आता है। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या चीज कुछ कटती है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। जो चीज कटती है उसको हम काट सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पे r1 का स्क्वायर है तो यहां पर इन सब चीजों को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो यहां पर r1 अपॉन r2 अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं पूरा, तो यहां पर ये जो यहां पर जो रूट है वो हट जाएगा और यहां पर 2 अपॉन कितना आ जाएगा 5 इंटू 4 का जो है वो आ जाएगा 8 और 5। यहां पर जो स्क्वायर थे उनको हटाकर मैंने इनको इस टाइप से सॉल्व कर दिया। अब जब मैं इसको पूरी तरह से सॉल्व कर रहा हूंगा तो यहां पर मेरा r1 अपॉन r2 का जो रेशियो आ जाएगा वो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 अपॉन 5 5 जा 25, 25। तो ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, r1 अपॉन r2 जो आ रहा है वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 16:25। क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 16:25 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो हमको यहाँ पर ध्यान, इस तरह से हमने ये 2 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर सॉल्व करे हैं। उसी टाइप से आगे भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि किस तरह से हम स्टेप टू स्टेप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। पर ये स्टेप्स आपको कंपटीशन एग्जामों में नहीं करनी है, आप बस मैं आपको यहाँ पर पूरा एक डिस्क्रिप्शन करके बता रहा हूँ, पर ये सारी कैलकुलेशन आपको आपके माइंड में करनी है और फटाफट करनी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे के क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर आए हुए हैं। थैंक यू सो मच।